मंदसौर जिले में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन की मैराथन तैयारियां शुरू हो गई है। शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न करवाने को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को लेकर वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 24 मई को सुबह 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा निकायवार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए की अनुशंसा के अनुसार आरक्षण किया जाएगा। इसमें नगर परिषद गरोठ, भानपुरा, नगरी, नारायणगढ़, मल्हारगढ़, पीपलिया मंडी, सीतामऊ, श्यामगढ़, सुवासरा तथा नगरपालिका मंदसौर के वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई 24 मई को संपन्न होगी। कार्रवाई के दौरान समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी आम नागरिक आरक्षण की कार्रवाई में मौजूद रह सकते हैं। वहीं पंचायतों का आरक्षण 25 मई को जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित होगा। लंबे समय से टलते आ रहे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में एक बार फिर तेजी आई है। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर तैयार है, उसको देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं, तो वहीं ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी जारी है। इधर चुनाव में मौसम की अड़चन देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने 20 जून के बाद मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान लगाया है। ऐसे में पंचायत चुनाव इससे पूर्व ही संपूर्ण करवाने का सुझाव मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। इधर निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टर को पंचायत चुनाव संबंधित तमाम तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभवतः जल्द ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के अनुसार लग रहा है कि प्रदेश में पहले पंचायत चुनाव और उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव संपूर्ण करवाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है, उसके बाद से राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। गौरतलब है कि लंबे समय से पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव टलते जा रहे थे, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब किसी तरीके से इन चुनावों पर एक बड़ी उम्मीद जगी है, एक बड़ी आस जगी है। चाहे नगर सरकार हो या गांव की सरकार हो, तमाम लोग जो हैं इन चुनावों को लेकर इंतज़ार में थे। चुनाव में मैदान में उतरने वाले चाहे नेता हो, दोनों पक्ष के लोग यानी कि चाहे आम जनता या नेता, दोनों इन चुनावों को लेकर काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब वो इंतज़ार की घड़ियां लगभग खत्म होने को रहे, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर पूरी तरीके से ऐलान कर दिया। इससे पहले कि आरक्षण, परिसीमन और चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ था, लेकिन जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस की बयानबाजी हुई और सपोशेष जो कंडीशंस बनी, उसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा था और चुनाव टाल दिए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया फिर से तेज हो चुकी है और मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि वे जल्द ही चुनाव कराएंगे। सबसे पहले उम्मीद जताई जा रही है कि जो पंचायत चुनाव है नगरीय निकाय चुनाव से पहले हो सकते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण कार्यक्रम जारी हो गया है। पंचायत के चुनाव कार्यक्रम का जो है आरक्षण की प्रक्रिया को जो है मामला जारी हो चुका है। आपको बता दें कि 24 मई को नगरीय निकायों का जो आरक्षण है मंदसौर के कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मंदसौर नगरपालिका सहित पिपलिया मंडी, मल्हारगढ़, गरोड, भानपुरा, सुवासरा, श्यामगढ़, सीतामऊ, बेसुदा तमाम जो नगरीय निकायाँ हैं उनके आरक्षण की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न करवाई जाएगी और उसके ठीक एक दिन बाद जो है प्रत्येक जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसको लेकर संपूर्ण रूप से जो अधिकारी हैं उन्होंने चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। आरक्षण प्रक्रिया को लेकर पंचायतों का आरक्षण होना है, नगरीय निकाय का आरक्षण होना है, तो तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही लोग जो हैं आरक्षण की प्रक्रिया को पूरी कराएंगे और उसके बाद संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता भी लागू हो सकती है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को चिंता में डाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कि मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में 20 जून के बाद जो है मानसून अलर्ट होगा। कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होगी। खैर अभी हाल ही में कुछ दिनों के बाद ही इसी सप्ताह के दरमियान जो है हल्की बारिश और आंधी तूफान अंधेड़ की संभावना है, लेकिन 20 जून के बाद की जो कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है बारिश को। तो ऐसे में मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि बारिश से पहले ही ये चुनाव कराना होगा। तो निश्चित तौर पर राज्य निर्वाचन के सामने बारिश भी बड़ी चुनौती है और इससे पहले जो है सब कुछ ये चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी और निश्चित तौर पर अगर 25 मई को पंचायतों का आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाती है और 26 को
तो जिस तरीके से तमाम जिला कलेक्टर्स को जो है राज्य निर्वाचन को अपनी जानकारी भेजना है, तो उसके बाद संभवतः पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से ये चुनाव नहीं होने के कारण नगरीय और ग्राम क्षेत्रों में जो विकास कार्य, नए विकास कार्य, कई सारे काम जो है अधूरे पड़े थे और शुरुआत नहीं हो पा रही थी। कई सारे विकास कार्य अवरुद्ध थे, नगरीय निकायों की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में थी, तो कहीं ना कहीं चुनाव ना होने की वजह से और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नियुक्त ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। लेकिन अगर चुनाव समय पर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर विकास की गति बढ़ेगी, चाहे नगरीय क्षेत्र हो चाहे गांव क्षेत्र हो, उन दोनों ही जगहों पर। और जो पार्टियां हैं उनकी भी जो स्थितियां हैं वो क्लियर होगी, क्योंकि पार्टी को अगले 2023 के अंतिम समय में, साल के अंत में विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना है। ऐसे में दोनों ही चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव, उन्हें तत्काल कराना काफ़ी ज़रूरी हो पड़ा है। और अब जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी, उससे साफ है कि चुनाव जल्द ही और अगले जून माह में पंचायत चुनाव की होने के पूरी आसार यहाँ पर बन चुके हैं। आरक्षण के बाद आदर्श आचार संहिता लगने की पूरी संभावना है और निश्चित तौर पर मौसम विभाग की चेतावनी के देखते हुए, अनुमान को देखते हुए कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया काफ़ी जल्दी कराना होगी। और ये चुनाव खासतौर पर खास इसलिए भी रहने वाला है कि 3 चरणों में मंदसौर जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में 3 चरणों में यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। और निश्चित तौर पर पहले की तरह किसी तरीके से जो उम्मीदवार हैं उन्हें ज़्यादा समय इस चुनाव प्रक्रिया में नहीं मिलने वाला है। काफ़ी कम दिनों के अंतराल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी, चाहे पहले चरण की, दूसरे चरण की, तीसरे चरण की। तमाम जो चरण हैं वे काफ़ी कम दिनों के अंतराल में पूरे कर लिए जाएंगे। तो उम्मीदवारों को भी अपने चुनाव प्रचार, जनता से जनसंपर्क, तमाम चीज़ों की जो चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो प्रक्रिया से गुजरना होता है, उसकी कम समय उन्हें मिलने वाला है। तो ऐसे में चुनाव काफ़ी जल्दी और सुपरफास्ट तरीके से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पहला चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव करीबन 8 साल के बाद पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में जिन सरपंचों को, प्रधानों की जिम्मेदारी दी गई है पंचायतें चलाने की, उनके कार्यकाल को करीब 8 साल पूरे हो चले हैं। तो निश्चित तौर पर यह पहला चुनाव होगा ऐसा कोरोना काल और तमाम परिस्थितियों के बाद में, कि जो कि काफ़ी फास्ट तरीके से कराया जाएगा। लेकिन बस सबकी निगाह इसी बात पर टिकी हुई है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन निर्वाचन आयोग ने फिलहाल ये साफ कर दिया है, दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और दोनों ही दलों में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। आज ही रविवार को मंदसौर में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रभारी और वरिष्ठ नेता, भाजपा विधायक, सांसद, तमाम लोग जो इस बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे, उन्होंने चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है, विशेष दिशा निर्देश दिए और तमाम साफ है कि दोनों ही राजनीतिक दल भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर।